निष्ठा और उन्नति, कितने प्यारे नाम है ये। कितने अरमानों के साथ अभिभावकों ने अपनी बेटियों को ये इस नाम से सजाया होगा, है कि नहीं। लेकिन दुख की बात है कि यह दोनों ही बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। सच बात यही है कि इनके अभिभावकों ने ही अपनी इन बच्चियों को मौत के घाट उतारने जैसे माहौल पैदा कर दिए। निष्ठा त्रिपाठी तो ताजा घटना है। उसके दोस्त ने शराब पार्टी के दौरान इस पिस्तौल से निष्ठा को भून डाला, जबकि उन्नति विश्वकर्मा को मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर एक मंदिर के निकट दुराचारियों ने 5 दिनों तक इतना बलात्कार किया कि 15 साल की यह बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। तो जो फौरी जानकारियां हैं उसके मुताबिक निष्ठा के पिता ने अपनी बेटी को सारी सुविधाएं मुहैया कराते हुए वो लखनऊ में अकेला भेज दिया। बीबीडी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के दौरान वो अपनी ख्वाहिशों की शिकार हो गई और गलत लोगों के हाथ में फंस गई। 2 दिन पहले गोमती नगर के एक मकान में उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जहां 4 पुरुष दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रही थी। जबकि उन्नति विश्वकर्मा को खलीलाबाद के ग्रामीण क्षेत्र से लखनऊ के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में उसके पिता और उसके नेता मामा ने 11वीं कक्षा में जबरन भर्ती करा दिया था। स्कूल और वहां की अंग्रेजी 19 बच्ची के लिए, उन्नति के लिए एक भयावह दहशत बन गई। सन 2016 की 10 फरवरी को स्कूल से वह बच्ची भागकर मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल गई। हैदर कैनाल के किनारे पानी पीने के लिए हैंडपंप के पास वह जब वो गई तो वहां मौजूद 3 लोगों ने उसे लालच देकर के पकड़ लिया और 5 दिन बाद उसकी लाश उसी मंदिर के पास पेड़ से बंधी हुई मिली। तो यह है अभिभावकों की अभिलाषाएं जो हमारी औलादों को मौत सा कहर बन जाती हैं। तो जरा सुनिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की विभागाध्यक्ष अर्चना शुक्ला इस मामले में क्या कह रही हैं। अक्सर बच्चे जब 12वीं पास कर लेते हैं तो बच्चों और अभिभावकों दोनों को होता है कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भेजें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भेजें। आपको जान के आश्चर्य होगा, इधर पिछले कुछ समय से जो काउंसलिंग मैं कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें पेरेंट्स ने बच्चों को नामचीन इंस्टीट्यूट्स में भेजा जिनका इंडिया क्या वर्ल्ड में नाम है, और बच्चा उस जगह जाके कोप अप नहीं कर पा रहा है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो मैं जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, धीमे धीमे ढील दीजिए, एकाएक नहीं ऐसे बड़े माहौल में डाल दीजिए कि बच्चा भी परेशान हो जाए। वहाँ के आबो हवा, वहाँ का जो कल्चर है या जो एनवायरनमेंट है, उससे बच्चा कोप अप ना कर पाए, और जो कोप अप करे वो शायद ऐसा बिगड़ैल रूप उस बच्चे का निकल के आए। ढील हमेशा आराम आराम से दी जाती है। अगर कार में ब्रेक लगाया जाता है तो 5th गियर से ब्रेक नहीं लगता है, हमेशा 5th, 4th, 2nd और 1st में जाता है। इसी तरीके से जीवन है, जब उठाते हैं कार को तब भी ये फॉर्मूला चलता है, जब पीछे आते हैं तब भी ये फॉर्मूला चलता है। देयर इज नो मैजिक इन लाइफ, थिंग्स गो ग्रेजुअली, थिंग्स कम बैक ग्रेजुअली। तो ये पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को कैसे मेरा बच्चा अगर शाई है, मेरा बच्चा अगर कम बोलता है, या मेरा बच्चा उतना बाहर का वो नहीं है, पार्टी या बाहर का माहौल नहीं, तो मैं उसको ऐसी इंस्टीट्यूट में भेजूं, ऐसी जगह भेजूं जहां उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो, ना कि मेरा बच्चा किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। क्योंकि हमें तो कॉलर उठा के बोलना है ना कि भाई साहब वहां भेजा है, वहां पे इतने लाख फीस है, तो ये सोसाइटी में मेरा नाम हो रहा है ना, रिश्तेदार कह रहे हैं वाह वाह इतनी बड़ी महंगी इंस्टीट्यूट में भेजा है। लेकिन आप समझिए, कई बार ये चीजें, इस समय जो भी केसेस मेरे पास आ रहे हैं वो सब इस तरीके के आ रहे हैं कि बच्चा हैवी डिप्रेशन में जा रहा है। अब पेरेंट्स चाह रहे हैं तो बच्चा कह रहा है नहीं आप इतने लाख रुपए दे चुके हैं तो मैं मैनेज कर लूंगा। मतलब माओ को मैंने रोते हुए सुना है कि मैडम मुझे रात में नींद नहीं आती कि कई बार फोन ना आ जाए कि उस बच्चे ने कुछ कर लिया, लेकिन बच्चा कहता है नहीं मम्मी पापा तुमने इतने लाख रुपए दिए तो मैं पढ़ाई तो अपने यहाँ से पूरी करके आऊंगा यहाँ। तो ये मेरा सारे पेरेंट्स को एक ये मैसेज है कि प्लीज़ एकाएक जंप ना लगवाएं, आराम आराम से चलें, पूरी ज़िंदगी पढ़िए, बच्चे को धीमे धीमे चीज़ों को समझने दें, अब्जॉर्ब करने दें, और उसके बाद ज़िंदगी आगे जाएगी। जो चीज़ वो समझ लेगा, अपने अंदर उतार लेगा। और वो 3 इडियट्स का डायलॉग है जो मैं हमेशा बहुत अच्छे से फील करती हूँ, कहती हूँ कि नंबरों के पीछे नहीं भागो। मैं आज भी अपनी बेटी से भी कहती हूँ कि ज्ञान पकड़ लो, अंडरस्टैंड बहुत सारे। बिल्कुल, वो जब आपके पास आ जाएगा तो नंबर तो ऑटोमेटिक, वो तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, आपकी नॉलेज का एक बाय प्रोडक्ट है नंबर। पर अभी भी है, और जो IITians और जो कोटा में इस तरीके के हादसे होते हैं कि पेरेंट्स आर पैशनेट अबाउट, कितने बच्चे, अभी मेरी मिस्टर सांधु छेत्री से बात हुई है, ही इज़ अ इंटरनेशनल हैप्पीनेस गुरु,
और मैंने उनको विभाग में बुलाया था एक सेशन के लिए। सर ने बात की कि IITs में मतलब 65 to 70% बच्चों ने ये बोला कि हम यही नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में आए, जस्ट बिकॉज माई फादर और माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम एन इंजीनियर। तो ये बात समझिए, बच्चे का पोटेंशियल जानिए, बच्चे की योग्यता जानिए, बच्चे की काबिलियत जानिए, उस हिसाब से उसको फैसिलिटेट कीजिए, उसकी मदद कीजिए वो किस करियर में जाना चाहता है। और यकीन मानिए जब बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार निर्णय लेता है तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। लेकिन जब आप प्रेशर में, दबाव में उसको कोई करियर के लिए ऑप्ट करवाएंगे ज़बरदस्ती, तो उसके रिजल्ट घातक होंगे, बच्चा खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होगा और जो रिजल्ट होगा वो भी उतना अच्छा नहीं निकल के आएगा। और फिर मैं वही बात कहूँगी जो कई जगह बड़ी सुनी जाती है कि अगर सचिन तेंदुलकर को प्रोफेसर बनाया जाता है या उससे बोला जाता है तुम बहुत हायर एजुकेशन में जाओ, तो सोचिए हमारे देश में इतना अच्छा क्रिकेटर कहाँ मिलता। अगर लता मंगेशकर से कहा जाता तुम कुछ और साइंटिस्ट बनो, तो हमको इतनी अच्छी गायिका कहाँ से मिलती। हर बच्चे के पास पोटेंशियल है, हर बच्चे के पास काबिलियत है, उसको वो माहौल दीजिए, उसको नर्चर करने का एक वो दीजिए। जैसे नर्सरी में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जब वो जड़ मजबूत हो जाती है तब जाके उनको बड़ी जमीन में लगाए। इसी पर उल्टी बात पूछ रहा हूँ जी। जो निष्ठा त्रिपाठी का पूरा मामला है, आदित्य जो बलिया का था वो ठेकेदार का बेटा है, वहीं से ही बदमाशी करनी शुरू की थी। उसके बाद लखनऊ ले भेज दिया उन्होंने कि यहाँ पढ़ाएगा तो अपराध से दूर रहेगा, लेकिन ये अपराधी हो गया और लोगों से मारपीट करके पैसा उगाना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली उसने निष्ठा त्रिपाठी की हत्या कर दी। तो उसको भी स्वतंत्र विकसित करने का पूरा मौका मिला सर। लेकिन फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, कोई भी पेरेंट हो, मैं स्पेसिफिक केस के लिए नहीं कह रही हूँ, बच्चे के अगर कुछ दिक्कत थी या बच्चे के संग कोई दिक्कत है तो प्लीज आप उसको एक्सपर्ट के पास लेके जाइए। ये एरोगेंस, अग्रेशन, ये इस तरीके की चीजें, ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से उठा के वहां छोड़ दिया। आदमी की पर्सनैलिटी तो वही रहती है। अगर लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है जो आपको आपत्ति दे रही है, तो मेहरबानी से किसी से कंसल्ट करवाइए, एक मनोवैज्ञानिक से हेल्प लीजिए और तब उन चीज़ों को करिए, ना कि ये कि यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह भेज दो वो वहाँ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अगर किसी की पर्सनैलिटी में कुछ है, कुछ भी है XYZ, तो फिर ये ज़रूरी है समझना कि मैंने फिर से वही पूरी बात को एंड में उसी पर लाऊंगी कि अभिभावकों को बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे को सेंसिटिवली समझना। उसके लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। आप एक इंसान बना रहे हैं जो कि भावी दुनिया में जाकर के करियर, ऑप्शन, फैमिली सब काम करेगा या करेगी। तो मेहरबानी से इस अपनी जिम्मेदारी में जैसे कहते हैं नहीं कि अपना पल्ला ना वो मतलब अपने आप को किसी तरीके से फ्री ना फील करें कि हमने सारा महंगा सामान दे दिया, कमरा, लैपटॉप सब दे दिया, बस एज पेरेंट मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। फैसिलिटेटर नहीं है आप, बल्कि मैं तो टोटल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात और भी कम अच्छी लगे, थोड़ा बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करना, मन मारना, ये चीजें सिखाइए। फेलियर दुनिया का सबसे बड़ा गुरु होता है। जीवन में वही व्यक्ति उठ पाया है जिसने असफलताओं को फेस किया है। वो जो हम लोग कौर बना बना के बच्चों को आजकल बिल्कुल वो दे रहे हैं, दिस पेरेंटिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टुवर्ड्स सम डिफेक्ट्स। क्योंकि बच्चे ने तो जाना ही नहीं ना कि बाहर की दुनिया में उसको लगता है जैसे मुझे घर में सब चीज़ मिलती है वैसे बाहर की दुनिया में भी उसे लग रहा है सब चीज़ वैसे ही मिलती है। जब वो पहली बार रूबरू होता है तो उसको समझ में आता है अरे ये तो सब उलट गया, जिस लड़की से हम आई लव यू कह रहे हैं उसने तो मुझको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो एसिड अटैक है, चाहे रेप है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेहरबानी से बच्चे को फेलियर, कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा मन मारना, थोड़ी उसकी इच्छाओं को कट डाउन करना, ये सब चीज़ें सिखाएं। ना कि हम बहुत ज़्यादा आजकल के पेरेंट में हर चीज़ में इतने हज़ार की चीज़ चाहिए, लो मेरा कार्ड ले लो, ये चीज़ अच्छा, आज घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, फटाफट स्विगी से मंगाओ। क्यों? खुद ही दे दिया, स्वागी आ रहा है, वो कार्ड दे दिया मेरे कार्ड से। क्यों? अगर कम अच्छा खाना है तो आज कम अच्छा खाना खा लेंगे, जरूरत है ना रोज पनीर ही खाई जाए। ये जो एक माइंडसेट होता है ना, कभी कम कभी ज्यादा, ये बैलेंस का कॉन्सेप्ट लाता है व्यक्ति के अंदर। आज अच्छा है कोई चीज़, कल थोड़ी गड़बड़ हुई है, परसों फिर अच्छी है। इससे जीवन में समझ में आता है कि हम लोग काउंसलिंग में बोलते हैं लाइफ इज नॉट वाइट एंड ब्लैक, लाइफ इज ग्रे। तो समझिए खुशी, दुख, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, इन सब का कॉम्बिनेशन है ज़िंदगी। बच्चे को वो दुनिया मत दिखाइए जो बाहर जाके आपकी परवरिश से वो टकरा जाए, क्योंकि आपने तो सब कुछ बिल्कुल फैसिनेटिंग बताई, बाहर जब गए यहाँ तो कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं है। नौकरी भी उस हिसाब से नहीं मिल रही है, लड़की भी उस हिसाब से नहीं मिल रही है, क्या कहते हैं जो चीज़ और सामान चाहिए वो भी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो गड़बड़ हो गया। अब इससे कैसे कोप अप करेंगे?
तो आई थिंक आई एज अ आपकी पर्सन, बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं पत्रकारिता से चुके हूँ, पत्रकारिता हमारा क्षेत्र है। उसमें देख रहा हूँ कि जो जर्नलिज्म के जितने भी स्कूल, इंस्टीट्यूट्स है, जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं निकल पा रहा है जो बहुत राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर बहुत दखल अपना पैर जमा पर पड़े। और लेकिन सबको ये दिया जाता है कि हम कश्यप बन जाएंगे, हम सुधीर चौधरी हो जाएंगे, हम चौरसिया बन जाएंगे और फौरन आपके सामने प्रधानमंत्री पेश करें। लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं तो कुछ नहीं दिखता है ऐसा। सर जिन लोगों के नाम आपने लिए, कभी उनसे इंटरव्यू करके उनके पर्सनल लाइफ में झांक करके या किसी तरह पता लगे वो किस संघर्ष से होकर के आज वहां पहुंचे हैं? नहीं, वहाँ कीमतें भी चुकाई है उन्होंने। मतलब वो फाइनेंशियल कीमतें नहीं होंगी, कुछ बहुत अपने जीवन के कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, जीवन के फेलियर्स होंगे। वो उन्होंने, जैसे पुरानी कहावत कही जाती है ना कि जब तक सोना तपाया नहीं गया तब तक सोना कैसे चमकेगा। तो ये कहावतें आज की तारीख में भी हुआ है। जीवन में आपने संघर्ष नहीं किया तो आप असली सफलता का कभी मतलब ही नहीं जान पाएंगे। और जितने भी लोग, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, जो भी इस उम्र में मैंने देखे हैं अपने आसपास, जितने भी लोग सफलता के चरम सीमा पर हैं, काफ़ी हद तक किसी भी तरीके का उन्होंने जीवन में संघर्ष ज़रूर किया है, कोई ना कोई फेलियर ज़रूर उन्होंने देखा है। तो अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाइए, ना कि अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए। अपने बच्चे को उस लायक बनाइए कि आज आपने करके अगर बाहर छोड़ा है तो बच्चा वहाँ सर्वाइव कर पाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक काउंसलिंग का केस आया था और बताया गया कि लड़का टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट था, IIT में गया, किसी NIT या किसी इंस्टीट्यूट में था, और उसका टूथपेस्ट खत्म हो गया तो वो लड़का वहाँ रोने लगा। वो समझ में नहीं आया करना क्या है। तो इसलिए बात लाइफ स्किल्स की हो रही है। जीवन जीने का कौशल या आपकी योग्यता, आपके गोल्ड मेडल आपके उससे कहीं बड़ा है। जीवन जिए कैसे, अब ये कौन बताएगा? दो ही तरीके से आएंगे, या तो पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, उनको देख करके व्यक्ति सीखेगा, या पेरेंट्स ने अपने संस्कार में दिया होगा। तो यही बस दो ही तरीके हैं जिससे बच्चे के अंदर लाइफ स्किल आती है। और हम लोग इस बात को बड़े प्रोमिनेंटली कहते हैं कि बचपन में जो चश्मा माँ बाप ने लगा दिया दुनिया देखने का, वो मरते दम तक चश्मा उतरता नहीं है। तो जैसे आपने जिस एंगल में बच्चे को दिखा दी कि दुनिया ऐसी है और ऐसी जी जाती है, वो चीज़ बच्चे के दिल में, दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो गई। आपने घर में बताया है, अरे बाहर मारपीट करना है तो गुड। कई बार लोग जो रेप और उसकी बात करते हैं, मैंने कहा था हम लोग के घरों में कितने फादर्स कितने ऐसे हैं जो कि मदर की रिस्पेक्ट पब्लिकली करते हैं। आपने घर में लड़का आपको देख रहा है, आप अगर माँ को कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू हाउस वाइफ, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं और पास में, मतलब बहुत करीब से देखा है कि हस्बैंड्स आर नॉट सेंसिटिव, तो बच्चों के सामने कह रहे हैं अरे ये बेवकूफ़ हैं, ये कुछ जानती नहीं है। क्यों भाई? 2 मिनट के लिए मामला उलट दें। अगर आपके मित्र आए हों घर पर, आपकी पत्नी आपको उनके सामने कह दे ये बेवकूफ़ हैं, ये कुछ जानते नहीं, बताइए क्या होने वाला है घर में? तो आप जो अपनी पत्नी के संग कर रहे हैं व्यवहार, वो आपका लड़का देख रहा है कि औरतों से ऐसे डील किया जाता है। तो सारा कुछ माल मसाला सब घरी में है। जो पक्के अब दिख रहा है समाज में, वो उसके जैसे कहते हैं ना, पकवान के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब घर में ही पड़े हैं और घर ही से निकाले गए हैं। एक चीज़ बताइए जी, जो गरीब परिवार की खासतौर से लड़कियां आ रही हैं और वहाँ पैसे वाले उसके आसपास के पड़ोसी कुछ लोग मामा बन गए, चाचा बन गए, वो यहाँ उसको सुविधाएं दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, रहो बच्चे उठाए, और उनका वहाँ शोषण भी होता है। ऐसी कई घटनाएं सुनाई पड़ी हैं। पीस पार्टी के अयूब भी एक सेवा अस्पताल में एक लड़की को एडमिट कराया था, उसके बाद में मौत हो गई। ये जो घटनाएं हो रही हैं, कभी आपने इस पर कोई स्टडी की है? स्टडी तो देखिए नहीं करी है, पर फिर मैं अपनी उस स्टेटमेंट पे हमेशा स्टिक करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे सारी समस्याओं का हल निकल के आता है कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग, कहीं ना कहीं बच्चे को सही गलत, अगर ये घटना कभी बच्चे के संग हो रही है, क्या हमने अपने बच्चे को इतना साहस दिया है कि बच्चा खड़े होकर के इस बात को बोल पाए या उसके खिलाफ खड़ा हो पाए, कि हमने ऐसी बातों को बोल दिया ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बात करते हैं। हमने बच्चे को किस तरीके की परवरिश दी है? हमने बच्चे को बताया है कि सही गलत में जब गलत हो तो कोई भी हो, हम खुद क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, हम खुद क्यों ना हो, हम एज पेरेंट क्यों ना हो, आप हमें बताइए कि हाँ ये चीज़ ऐसी गलत है। क्या हमने बच्चे को इतनी फ्रीडम दी है?
आर्थिक संकट भी तो है, आर्थिक संकट। लेकिन आर्थिक संकट जरूर है, उनको मैनेज करना, कोप अप करना अपनी जगह है, लेकिन एक बेसिक पर्सनैलिटी होती है कि हम किसी चीज़ को अपने ऊपर लाद लेते हैं, हम किसी चीज़ों से कंफर्टेबल होते हैं, या हम चीज़ों को सही गलत के हिसाब से देखते हैं। देखिए ये सब चीज़ें व्यवहार में महीन लाइनें होती हैं, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि कोई फार्मूला बना के दे दिया ये लो तुम्हारे जीवन जीने का फार्मूला है। फार्मूले बहुत मिलेंगे आपको, कई सिद्धांतों में, कई विषयों में मिलेंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति के संग ब्लेंड करते हैं ना, तो हर व्यक्ति के जीवन का एक नया ही फार्मूला बनता है। तो ये कहना कि हम दूर से बैठ के कहें ये व्यक्ति गलत है, इनकी परवरिश गलत है, ये व्यक्ति गलत, मुझे लगता है ये ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कई सारे फैक्टर्स मिल करके जो आपने आज घटना बनाई वो बनता है। तो अब इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी भी है, कुछ हद तक पेरेंटिंग भी है, कुछ हद तक एनवायरनमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि नुकसान हुआ तो उस बच्चे का हुआ, वो बच्चा जिंदगी से गया, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी व्यक्ति की ही आ जाती है। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।